और आपको बताएं कि कराची कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 95% काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री से 13 मुलाजमीन की लाशें निकाल ली गई हैं और फैक्ट्री में मुतादिद मुलाजमीन के फंसे होने की इतलात अभी भी मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक वाकया ये 10 बजे पेश आया था। कोरंगी मेहरान टाउन की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी। फैक्ट्री की आग पर 95% काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री से 13 मुलाजमीन की लाशें निकाल ली गई हैं। जाँ बहक अफराद में 2 भाई भी शामिल हैं। मुतादिद अफराद फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जारी है। कहा जा रहा है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं पहली तरजीह दी जा रही है कि उन लोगों को फौरी तौर पर बाहर निकाला जा सके। जुनेद जावेद ये बताएगा कि इस वक्त रेस्क्यू का अमल कहां तक पहुंचा है और आग पर क्या मुकम्मल काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और जैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा इसके बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। अब तक 14 अफराद की लाशों को जो है वो बाहर निकाला जा चुका है, जबकि मजीद 6 से 7 अफराद के अंदर मौजूद होने की इत्तलात मिल रही है। यहाँ पर जो ये जो बिल्डिंग के जो मैनेजर हैं उन्होंने बताया कि 25 अफराद थे टोटल तादाद, जो कि सेकंड फ्लोर के ऊपर काम कर रहे थे। ताहम अभी जो है रेंजर्स और पुलिस की जानिब से लोगों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीन और साथ ही जो लोग जाबाक हो चुके हैं उनके लवाहिकीन यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है और यहाँ पर जो है वो अपने प्यारों को बाहर निकालने का इंतजार कर रहे हैं। ताहम स्टार्कल के जरिए सेकंड फ्लोर से तमाम लोगों को लिफ्ट कर जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। अब तक मजमूई तादाद 14 अफराद है जिनको बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें एक 15वां जो शख्स था वो उसको जख्मी हालत में बाहर निकाला गया था और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जी जुनेद ये भी बताएगा कि जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी क्या तादाद है और क्या ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अंदर जो और लोग मौजूद हैं उनकी क्या हालत होगी जो टॉप फ्लोर पर मौजूद है। देखिए जी, खदशा जाहिर किया जा रहा है कोई भी शख्स इस वक्त अंदर जो मौजूद है वो महफूज नहीं है। तमाम अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। अलबत्ता अब तक 14 अफराद जो है वो बाहर निकाल लिए जा चुके हैं, यानी 14 लाशों को बाहर निकाल लिया जा चुका है। एक शख्स जो है वो जख्मी हालत में बंस वार्ड मुंतकिल किया गया है, वो भी तशवीशनाक हालत में है इस वक्त, जबकि डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मजमूई बात की जाए तो करीब में भी जो है वो फैक्ट्रियां बनी हुई है। ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, कमर्शियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का एरिया है। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड हुक्काम है उनकी जानिब से फायर ब्रिगेड को भेजने में ताखीर की गई थी, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि ज्यादा नुकसान हुआ है। जी ठीक है जुनेद जावेद, जैसा आपने बताया कि फैक्ट्री पे आग पर मुकम्मल जो है वो काबू पा लिया गया है आग पर और 14 जो मुलाजमीन हैं उनकी लाशें निकाली गई हैं। ये बताएगा कि रेस्क्यू जराये के मुताबिक क्या कहा जा रहा है कि कराची कोरंगी में फंसे हुए लोग हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आग की तपिश की वजह से जमीन बहुत ज्यादा गर्म है, जिसकी वजह से रेस्क्यू हुक्काम जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो अंदर जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं लाशों को निकालकर। ताहम अभी जो है अंदर जो कमरे बने हुए हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो 3 कमरे बने हुए हैं सेकंड फ्लोर पर, उन 3 कमरों में से जो है वो तलाश चाहिए कहाँ कौन कौन मौजूद है। ये तमाम अफराद जो निकाले गए हैं 14 अफराद, ये तमाम अफराद जो है वो इस सेकंड फ्लोर के सहन में मौजूद थे, जहाँ पर खिड़कियां लगी हुई थी, तो वहां तक एक्सेस जो है इनको बासानी मिल चुका था और वहां से इन्होंने तमाम लाशों को बाहर निकाल लिया है। अभी अंदर टीम गई हुई है, तमाम ये जो फ्लोर है सेकंड फ्लोर, इसका मुआयना कर रहे हैं और जो अफराद बाहर निकाले जा सकते हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा, फैक्ट्री का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कितने लोग अंदर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि अटेंडेंस होती है वर्कर्स की, तो क्या मैनेजमेंट कह रही है कि कितने मजीद वर्कर अंदर मौजूद हो सकते हैं। देखिए फैक्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 25 अफराद सेकंड फ्लोर पे, जबकि 40 अफराद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर काम कर रहे थे। 40 अफराद जो फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे थे उन्हें तो बाहिफाजत बाहर निकाल लिया था और वो उनमें से कई अफराद जो है वो खुद ही बाहर निकल चुके थे एक दूसरे की मदद करते हुए। ताहम जो सेकंड फ्लोर है वहां पर 25 अफराद बचे हुए थे, जिनमें से एक भी शख्स बाहिफाजत बाहर नहीं निकल सका था। इन तमाम अफराद को जो है रेस्क्यू इदारों ने खिड़कियां तोड़कर और गिल निकाल कर जो है वो बाहर निकाला है। दीवार तोड़ने की जब कोशिश की गई तो दीवार के पीछे भी केमिकल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इंतजामिया ने दीवार तोड़ना मुनासिब नहीं समझी और खिड़की तोड़कर जो है अंदर दाखिल हुए और इन 14 लाशों को जो है वो बाहर निकाला गया है। जी ठीक है जुनेद जावेद, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। काशिफ फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ फारूकी, ये बताएगा इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या सामने आ रही है। जुनेद जावेद की जानिब से बताया गया है कि फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर उन्होंने आग पर काबू पा लिया है और 14 लाशें जो है वो इस वक्त फैक्ट्री से निकाल ली गई हैं।
جی بالکل جنید نے جیسا بتایا کہ فیکٹری میں لگی آگ پر قابو تو پا لیا گیا ہے، لیکن دھواں ابھی بھی فیکٹری کے اندر موجود ہے، اور کیونکہ چاروں طرف سے فیکٹری بند ہے تو دھوئیں کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، لہٰذا ریسکیو اہلکار اور فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ جو بند کھڑکیاں ہیں ان کو ہتھوڑوں کی مدد سے اور بھاری مشینری کی مدد سے توڑ کر جو ہے وہ کھڑکیوں کو توڑ رہا ہے، گرلوں کو ہٹا رہا ہے تاکہ دھوئیں کو نکلنے کا راستہ ملے۔ اور اس عمارت کیونکہ یہ کافی دیر صبح 10 بجے سے آگ لگی ہوئی ہے تو خاصی دیر تک آگ اس میں جلتی رہی، تو عمارت جو ہے وہ فیکٹری کی خاصی خستہ حال ہو گئی، لہذا ابھی بھی جو ہے وہ سرچنگ کا عمل اندر جاری ہے۔ ایک اور لاش نکالی گئی، جیسے جنید نے بتایا کہ جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے تصدیق کی ہے کہ اس واقعے میں جو ہے وہ 13 افراد جاں بحق ہوئے، لیکن کیونکہ ان کے تصدیق کی جانے کے بعد ایک اور لاش نکالی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق فرسٹ فلور پر فیکٹری کے 21 افراد جو ہے وہ کام کر رہے تھے، تو اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اب وہاں تقریباً 2 درجن افراد موجود تھے، تو وہ بقیہ افراد کہاں ہیں؟ آیا وہ خدا نخواستہ جاں بحق ہو گئے یا پھر زندہ ہیں یا بے ہوش ہیں، تو ان کو سرچ کر کے جلد از جلد اس فیکٹری سے نکالنا ہے تاکہ ان کی جانیں محفوظ کی جا سکے۔ ٹھیک ہے کاشف فاروقی، یہ بتائے گا جیسا ریسکیو حکام کی جانب کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو ریسکیو اہلکار تھے، آگ بجھانے کی گاڑیاں تھیں، وہ تاخیر سے پہنچی ہے فیکٹری میں آگ بجھانے کے لیے، یہ بتائے گا کہ حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اس حوالے سے؟ جی مرتضی وہاب کا یہ کہنا ہے کہ 10:13 پر اطلاع موصول ہوئی ہے اور 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ تمام انتظامات کر کے فائر بریگیڈ روانہ کر دی گئی تھی۔ انہوں نے مسترد کیا اس الزام کو علاقہ مکینوں کے کہ فائر بریگیڈ کی آمد میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن جیسا کہ علاقہ مکین کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پر اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اس المناک حادثے کا نوٹس لیا ہے، انہوں نے کمشنر کراچی اور محکمہ لیبر سے رپورٹ طلب کی ہے اور انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کا اتنا بڑا حادثہ جس میں اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے وہ کس طرح رونما ہوا، کیا حفاظتی انتظامات تھے فیکٹری کے اندر، اس کی مکمل رپورٹ ان کو پیش کی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ جاں بحق افراد کے لواحقین کی بھرپور مدد کرنے کی اور زخمیوں کا سرکاری خرچ و علاج کرانے کا اعلان بھی کیا ہے، اور جب یہ رپورٹ سامنے آئے گی اور تحقیقات کا عمل آگے بڑھے گا تو یقینی طور پر اس میں جو ہے وہ سرکاری افسران بھی ملوث نکلیں گے۔ گو کے بنیادی ذمہ داری فیکٹری مالک کی تھی، لیکن کیونکہ سرکاری لیبر ڈپارٹمنٹ اور دیگر جو سرکاری ادارے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس پر جو ہے وہ چیک رکھیں کہ اس طرح کی صورتحال اس طرح کے حادثات کا باعث نہ بنے۔ اچھا بالکل کاشف فاروقی سانے بلدیہ ٹاؤن کے بعد بالکل اسی جیسا ایک اور یہ واقعہ ہو گیا، وزیر اعلیٰ نے تو نوٹس لے لیا ہے لیکن کیا اب تک کوئی حکومتی عہدیدار یہاں جائزہ لینے پہنچا ہے؟ جی مونس، یہی میں آپ کو بتا رہا کہ بدقسمتی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں وہ سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں اور وہ آج بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی ہونے کے باوجود بھی اس المناک حادثے کے باوجود بھی آج سندھ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، گزشتہ روز کی تحریک انصاف اور وزیر اعظم کی تقریب پر جو ہے لعن طعن کر رہے ہیں اور ان کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں، اور ان کو جو کہ وہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا اب تک، کیونکہ ان کے علم ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، ان کو فوری طور پر وہاں پہنچنا چاہیے تھا، خود نگرانی کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے صرف بیان بازی سے کام لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی اب تک صرف بیان دینے کی حد تک جو ہے انہوں نے نوٹس دیا ہے، کوئی عملی اقدام اب تک نہیں ہوا ہے، صرف فائر بریگیڈ کا عملہ، علاقہ پولیس جو ہے رینجرز جو ہے وہاں پر موجود ہے، لیکن کوئی حکومتی اہلکار وہاں ابھی تک وہاں نہیں پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے کاشف فاروقی، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا۔ جنید جاوید آپ سے جاننا چاہیں گے، کہا جا رہا ہے کہ فیکٹری کی چھت پر تالا لگا ہوا تھا، تو کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے؟ جی بالکل، چیک اینڈ بیلنس جیسا کہ کاشف بھائی نے بتایا کہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہوتا ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کرے، اور یہاں پر جو ایس بی سی نے جس نے اس عمارت کو بننے کی پرمیشن دی تھی تو اس عمارت کے نقشے میں بھی لازمی طور پر ایگزٹ موجود ہوگا، ایمرجنسی ایگزٹ موجود ہوگا، لیکن فیکٹری مالکان کی جانب سے جو ہے ایمرجنسی ایگزٹ نہیں بنایا گیا تھا۔ سیکنڈ فلور پر چھت پر جو تالا تھا وہ کیوں لگا ہوا تھا یہ ابھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ فیکٹری مالکان کی جانب سے ابھی جو ہے اپنا کوئی موقف سامنے نہیں لایا جائے۔ یہاں کے جو مینیجر ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ چھت کو جو تالا لگایا تھا وہ فیکٹری کے مالکان نے خود اور اس کی چابی بھی جو ہے انہیں کے ساتھ ہے، لہٰذا تو تالا جو ہے فیکٹری کے چھت ابھی تک لگا ہوا ہے، اور سیکنڈ فلور سے نیچے اترنے کا صرف ایک ہی راستہ اور چڑھنے کا بھی صرف ایک راستہ ہے، یعنی داخلی اور خارجی راستہ اس عمارت کا صرف ایک ہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ باہر نہیں نکل سکے تھے۔ فرسٹ فلور پر جو موجود تھے لوگ وہ تو باحفاظت باہر آ گئے تھے، سیکنڈ فلور
पर जो सीढ़ी के साथ ही ये मीटर का बोर्ड लगा हुआ था, वहां से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने के साथ ही मीटर के बोर्ड के नीचे ही कुछ केमिकल जमा था। उस केमिकल में अचानक आग लगी और फिर अचानक इस आग में देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया है। इस वक्त जो है वो सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज जो है KMC के, वो यहाँ पर आए, वो तमाम सूरत का जायजा ले रहे हैं। काम एडमिनिस्ट्रेटर कराची अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे है। फायर ब्रिगेड हुक्काम इस वक्त भी काम कर रहा है और जैसे ही तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और ऊपर सेकंड फ्लोर को क्लियर करा दिया जाएगा, इसके बाद जो है यहाँ पर कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि वाटर टैंकर मजीद यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जितने भी वाटर टैंकर यहाँ पर मौजूद थे और जितनी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी, उनके अंदर पानी का जो है वो मिकदार मौजूद थी और अब वो मिकदार खत्म हो चुकी है, पानी खत्म हो चुका है और जिसके बाद नए टैंकर जो है वो लांडी हाइडेंट से वो मंगाए जा रहे हैं और यहाँ पर कूलिंग के लिए अपनी टीम को जो है वो अलर्ट किया जा रहा है। जी अच्छा जुनेद, ये भी बताइएगा कि इस फैक्ट्री का मालिक कौन है, क्योंकि आपकी जानिब से बताया गया था कि मालिक इस वक्त मुल्क से बाहर है, तो उनकी नुमाइंदगी कोई कर रहा है, यहाँ पर जिम्मेदार मौजूद है मालिकान में से? जी बिल्कुल, सिर्फ इस वक्त यहाँ पर जो है वो मैनेजर मौजूद है, मालिक का नाम जो है वो सामने नहीं लाया जा रहा है। ताहम मालिक इस शहर से बाहर है, यानी कराची शहर से बाहर लाहौर के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद है और आज शाम को इत्तला मिल रही है कि आज शाम तक वो कराची पहुंच जाएंगे और फिर इन तमाम सब सूरत हाल के ऊपर न सिर्फ मीडिया को आगाह करेंगे बल्कि पुलिस से भी जो है वो ये राब्ता करेंगे। अभी जो है पुलिस से हाथी तौर पर जो है राब्ता कर लिया गया फैक्ट्री के मालिकान से और उनसे जो है बातचीत पुलिस कर रही है। ठीक है जुनेद, ये बताइएगा कि फैक्ट्री मैनेजर की जानिब से क्या कहा जा रहा है इस टाइम? जी फैक्ट्री मैनेजर की जानिब से जो है वो अपने लोगों को निकालने की फरियाद की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो कि जाबाक होने वाले के लवाहिकीन है। वो फैक्ट्री मैनेजर को अपने साथ बिठाए हुए हैं और वो इस तमाम पर मामला पर फैक्ट्री मैनेजर से सवाल जवाब कर रहे हैं। हम पुलिस की जानिब से और रेंजर की जानिब से फैक्ट्री मैनेजर को जो है वो इस वक्त साइड पर बिठाया हुआ है। उनसे कहा गया है कि वो यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे और जब तक इस तमाम तक सूरत हाल के ऊपर जो है वो काबू नहीं पा लिया जाता। फैक्ट्री मैनेजर का जो बयान है उसे भी लाजमी तौर पर कलमबंद किया जाए, क्योंकि फैक्ट्री मैनेजर खुद सेकंड फ्लोर के ऊपर डिप्लॉय थे और वहां से वो नीचे पानी की पीने के लिए उतरे थे, उसके बाद अचानक आग लगी थी। यानी तमाम तर वाक़े के जो अहम शायद है वो फैक्ट्री मैनेजर खुद है। ठीक है, कराची कोरंगी मेहरान टाउन की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री से 14 मुलाजमीन की लाशें निकाली गई हैं। तफसीलात देते जुनेद जावेद और काशिफ फारूकी, आपका बहुत शुक्रिया।